हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। हमने शुरू किया था सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो सेंस ऑर्गन्स हमने देखा था। सबसे पहले हमने बात की थी कौन से ऑर्गन के बारे में, आइज के बारे में। तो आइज जो है, आइज की हमने डिटेल वीडियोस बनाकर आपको एक प्लेलिस्ट अवेलेबल कराई हुई है। ठीक है, आप A1 फार्मेसी चैनल पे जाना और वहां पर आपको सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट होगी उसमें हमने आइज के टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन रहेगा वो है ईयर। तो ईयर जो है, इसको हम पूरा एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजी पूरी इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ईयर जो है उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। देखो, ईयर जो आपका होता है ना, उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया है। यानी जो ईयर है, पहले तो उसको देखो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल के बाद मिडल ईयर आएगा, देन इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर को हम लेबरेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी देखो इसकी मेन चीज की आपको क्लासिफिकेशन देखनी है। पहले को यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसको डायग्रामेटिक हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। ठीक है, अब एक्सटर्नल में देखो एक एक चीज हम देखेंगे। तो जो एक एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टिम्पैनम क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल क्या होती है, तो इसको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास क्या आता है, ईयर पिना। पिना सबको पता है। ठीक है, कि देखो हमारा जो पिन्ना होता है ना, जो बाहर का आप देख रहे हो, देखो जब भी आप किसी का कान देखते हो तो बाहर आपको क्या दिखता है, ईयर पिन्ना। ठीक है, तो ईयर पिन्ना हम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल जो होती है वो हम बात करेंगे। और टिम्पैनम, टिम्पैनम पे क्या होती है भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर हमारे पास 3 तरह की क्या होती है, ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इयर्स ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या होती है, यानी बोन होती है, टाइप ऑफ बोन यहाँ पे होती है। और ईयर के अंदर सबसे छोटी बोन भी होती है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इंटरनल ईयर, और जो इसको हम लेबरेंथ भी बोल देते हैं। इंटरनल ईयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंटरनल ईयर थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरनल ईयर जो है, इसको हम मेम्ब्रेनस लेबरेंथ और यहाँ पे बोनी लेबरेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं फर्दर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको। पहले हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं हल्का सा जो होता है ईयर का जो डायग्राम है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका एक बेसिक ईयर का डायग्राम है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप इस तरह से ये डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल इजी सा डायग्राम है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इसको एक एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझोगे ना कि एक्सटर्नल, मिडल और यहाँ पे आपका इंटरनल पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो जब आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा पार्ट कैसे आपको दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ पे आपको जलेबी टाइप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जलेबी नहीं है, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, आपने अगर स्नेल देखी ना, स्नेल जो शेल होती है, ठीक है, स्नेल की शेल जैसा ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, हम थोड़ा एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडल ईयर पार्ट हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये चीज आप देख रहे हो, ये आपका है, इसको ही बोलते हैं यहाँ पे ईयर पिन्ना, इसको ही हम ओरिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यो जो आपको सॉलिड सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो जहां पे आप देख रहे हो जो कान के नीचे लटका हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम लोब्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ईयर आप इसको बोल सकते हो, या एक्सटर्नल एक्विरेस्टिक मेलस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्या होता है, इसी एक्सटर्नल ईयर के अंदर यहाँ पे एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप देखा होगा, आपने सुना होगा ईयर ड्रम। ठीक है, जिसको कान का पर्दा भी बोलते हैं। तो जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है ना, आपने सुना भी होगा कि कान का पर्दा फट जाना। इसके अंदर हम कोई भी ऐसे शार्प चीज, जैसे पेंसिल वगैरह होते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि पेंसिल यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, पेंसिल से साफ करते हैं। और जो वो होते हैं, जो कॉटन स्वैब्स होती हैं, कॉटन स्वैब से लोग क्या करते हैं, उसको जो एक्सटर्नल ईयर है आपका, उसको क्लीन करते हैं। क्योंकि जहां पे आप देख रहे हो ना, एक्सटर्नल जो ये आपके लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपके सेरेमन ग्लैंड होती है। सेरेमन मतलब क्या होता है, ईयर वैक्स। ठीक है, जो कान की मैल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेरेमन ग्लैंड्स होते हैं, सेरेमन वैक्स भी वही जनरेट करते हैं, और कुछ यहाँ पे हेयर्स भी होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है इनका, यहाँ पे जैसे मान लो ये आपके हैं हेयर्स, यहाँ पे मान लो। ठीक है, अब मैं बना नहीं सकती। ठीक है, तो एयर जो है, अब देखो यहाँ पे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई धूल मिट्टी आ रही है, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, अंदर तक नहीं जा पाएगी वो। तो उसके बाद देखो, अगर मान लो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है या ईयर ड्रम है, अगर डैमेज हो जाता है, ठीक है, ये मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया जोर से, या एक्सवाइजेड कुछ भी आपके साथ मतलब हो जाता है, तो ये बाद में क्या होता है, बाद में रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, बाद में अपने आप हो जाता है, सही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो रेड पोर्शन है, इसके अंदर आपको ये 3 तरह की बोन दिखाई दे रही है।
ठीक है। इसको हम ओसिकल्स बोलते हैं, 3 ओसिकल्स ईयर, 3 ईयर ओसिकल्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे मेलस, इनकस और स्टेपिस। और जो स्टेपिस जो होती है ना, स्टेपिस बिल्कुल छोटी वाली बोन होती है, सबसे छोटी बोन जो बॉडी की होती है ना, वो स्टेपिस होती है। ठीक है। स्टेपिस ना आपने देखा होगा, जो जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हो, जिसके ऊपर पैर रख के आप बैठते हो ना, ठीक है, एक तरह से स्टेप होता है ना, स्टेप आप उसके ऊपर पैर रखते हो, फिर उसके ऊपर चढ़ते हो घोड़े के ऊपर। तो देखो इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पैर फंसा के आप घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हो, तो ऐसे ही क्या होता है, इसी तरह की जो बोन ये दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन देख रहे हो बिल्कुल वैसी है स्टेपिस की। स्टेपिस भी वही होता है जो घोड़े के उस पे लगा होता है। ठीक है। अब जो इनकस है, इनकस बिल्कुल इनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है। ये एक तरह से इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक तरह से एम्पलीफिकेशन का फंक्शन होता है इसका। ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर के अंदर क्या क्या चीज होती है, देखो इंटरनल ईयर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होता है और बोनी लेबरेंथ होता है। देखो जो आप देख रहे हो अभी, तो आपको यहाँ पे नहीं शो होगा, जो आपको बाहर वाला दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ है, और बोनी लेबरेंथ जो होता है, अभी आपको इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब नेक्स्ट पिक्चर होगी मैं उसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपकी जो देख रहे हो ना, ये इस तरह की ये किनाल सेमी सर्कुलर किनाल होती है, सेमी सर्कुलर लेटरल होती है, और एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह की आपकी सेमी सर्कुलर किनाल्स होती है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बात भी की थी एक तरह से, जब हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी ना, तो क्रेनियल नर्व्स में हमने ऑडिटरी नर्व भी पढ़ी थी, ऑडिटरी नर्व्स। अब उस ऑडिटरी नर्व्स का एक नाम और भी था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अब जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, इसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। अब ऑडिटरी किससे रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी आपको येलोइश कलर की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं इस तरह की, तो उसके बाद ही बाद में किस में कन्वर्ट हो रही है, देखो यहाँ पे दो जा रही है। पहले देखो ऊपर वाली है ना, ये आपकी फेशियल नर्व है। ठीक है। फेशियल नर्व भी यहीं से जा रही है, और देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो इस तरह की जो देख रहे हो, ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, इसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोल रहे हैं, ये चीज याद रखना। और जो आपकी राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, स्नेल की जो शेल होती है ना, स्नेल की शेल आपने देखी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोक्लियर जैसी, इसको हम कोक्लियर बोलते हैं, जैसे कोक्लियर का नेम है, लेकिन स्नेल की शेल जैसी दिखाई देती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या आपको बनाने, वैसे तो आपको बनाना पड़ेगा जब भी, अगर आपसे या सेंस ऑर्गन्स में आपके पास ईयर का स्ट्रक्चर आए ना, तो ईयर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताऊंगी ना अभी नोट्स में, जब आपको देखने को मिलेगा, तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल जो ईयर है, इसके अकॉर्डिंग भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इस तरह से बना सकते हो, और भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे काफी सारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं एनाटमी ऑफ ईयर। तो एनाटमी ऑफ ईयर जो है, ईयर जो है, अभी हमने देखा ईयर क्या है हमारा, तीन हिस्सों में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। तो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजंस। फर्स्ट हमारा क्या एक्सटर्नल था, मिडल था एंड इनर ईयर था, इंटरनल ईयर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर का फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है, विच कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड चैनल देम इनवर्ड। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मिडल ईयर जो है, विच कन्वेज साउंड वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो। अब ओवल विंडो भी देखेंगे वो भी क्या होती है। एक्सटर्नल जो इंटरनल जो ईयर है, विच इज हाउसेज द रिसेप्टर्स ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। यानी अभी हम देखेंगे इसके अंदर रिसेप्टर्स और हेयरिंग, एक तरह से हेयर सेल्स भी होते हैं। ठीक है। वो भी हम बात करेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले एक्सटर्नल ईयर। ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम जो है, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑरिकल्स है, ऑरिकल्स क्या था हमारे पास, पिन्ना। ठीक है। अब देखो कहीं हमारा पिन्ना क्या होता है, मूवेबल नहीं होता, हम अपने पिन्ना को मूव नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, कैट हो गया, एलिफेंट आपने देखा होगा, एलिफेंट जो है वो अपने ईयर को, जो ईयर पिन्ना है उसको आराम से हिला सकता है। ठीक है। उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा क्यों करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो, क्योंकि जो हाथी का जो क्या होता है, एलिफेंट की जो बॉडी होती है वो बहुत गर्म होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो, उसके अंदर हीट होती है, तो इतनी सारी हीट को एक तरह से वो सहन नहीं कर सकता। तो जो उसके ईयर होते हैं ना, ईयर्स में काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, या बोल सकते हो सर्कुलेशन ज्यादा होता है वहां पे ईयर्स के अंदर, ईयर पिना के अंदर स्पेसिफिक। तो जब वो अपनी ईयर्स को हिलाता है ना, तो वहां से हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है वहां से। ठीक है। तो इस तरह से अपने वो बॉडी को बैलेंस करता है, अपनी हीट जो है वो ईयर पीना के थ्रू वहां से रिमूव करता है। ठीक है। अब जो है, अब देखो हमारा जो ईयर पीना है वो एक तरह से क्या है, वो मूवेबल भी नहीं है। ठीक है। अब देखो जो ऑरिकल पिन्ना या बोरिकल, देखो पिन्ना का दूसरा नाम क्या है, ऑरिकल है, और एक तरह से फ्लैप होता है, फ्लैप ऑफ येलो
इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। इसके अंदर येलो इलास्टिक कार्टिलेज होती है। देखो हमारा जो होता है ना, एक तरह से विस्टिजियस ऑर्गन भी है ये, ठीक है। इसका कोई मतलब एक तरह से इमूवेबल ये है। एंड द रिम ऑफ द ऑडिकल्स इज अ हेलिक्स। हेलिक्स हमने बात की थी, क्या होता है, रिम, एक जो रिम बना हुआ था वहां पे, ठीक है। एंड इंफीरियर पोर्शन ऑफ द, जो नीचे वाला पोर्शन जो था, लोब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका रिम शेप आपको दिखाई दे रही है, ये आपका हेलिक्स है, और नीचे लोब्यूल आपको दिखाया है, ठीक है, ये लोब्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास है लिगामेंट एंड मसल्स अटैच द auricles to the head, and it is characteristic feature of the mammals, and it is absent in whales, dolphin and platyhelminth। देखो जो platyhelminthus dolphin में ये whale होती है, एक तरह से मैमल होती है, लेकिन इनके अंदर ये एब्सेंट होता है, एक तरह से एक्सेप्शन आप बोलो, ठीक है। अब देखो many mammals can move their ear pinna in the डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब आपने देखा होगा कि कई बार डॉग या जो कैट होती है वो अपने ईयर पिना को हिलाते भी है, जहां से उनकी साउंड आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मूव भी करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से वो अपनी जो साउंड है डिटेक्ट कर सके, ठीक है। अब देखो हमारा जो है इन ह्यूमंस इन द रिलेटिवली इमोबाइल, यानी एक तरह से मूव नहीं कर सकता, बिकॉज मसल्स ऑफ द पिना इज विस्टिजियल। अब विस्टिजियल का मतलब क्या होता है, एक तरह से जिसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता, आप ऐसे बोल सकते हो, विस्टिजियस ऑर्गन्स आपने देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट देम टूवर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आप देखो जब हमारा पिना है, पिना क्या करेगा, साउंड को कलेक्ट कर रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल आपके किनाल है उसके अंदर जाएगा, एक्सटर्नल ईयर के अंदर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव क्या होगा, एक्सटर्नल वेव जो एक्सटर्नल ईयर है, सॉरी, तो यहाँ पे साउंड वेव जो एक्सटर्नल ईयर के अंदर जा रही है, उसके बाद एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करेगी, जो इसको ट्रांसमिट कर देगी टूवर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड इट्स डिफिकल्ट टू लोकलाइज साउंड विद वन ईयर। अब देखो मान लो आप अपने एक कान पे हाथ रख लो, ऑब्वियस बात है आपको जो साउंड है वो आपको लोकलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। लोकलाइज करना मतलब जैसे मान लो कि अगर आपको किसी पर्सन ने आपके पीछे से आवाज मारी है, ठीक है, आप पीछे मुड़ के देखोगे, अगर आपके साइड से आवाज किसी ने लगाई तो आप साइड में देखोगे ना उसको, अगर लेफ्ट साइड से किसी ने आवाज लगाई तो लेफ्ट साइड में मूव करोगे अपनी गर्दन को, ठीक है। आप इसी तरह से यानी एक तरह से लोकलाइज कर रहे हो, कहाँ से आवाज आ रही है, पीछे से आ रही है, आगे से आ रही है, कहाँ साइड से आ रही है, तो इन्हें आप लोकलाइज कर पा रहे हो आवाज को, ठीक है। तो लेकिन अगर आप अपने एक कान पे हाथ रख लोगे ना, तब कोई आपको आवाज मारेगा तो आप लोकलाइज नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा लोकलाइज करने की, आवाज आई कहाँ से है, कौन सी डायरेक्शन से आवाज आ रही है, ठीक है। लोकलाइज का मतलब क्या है कि आपको लोकेशन पता करनी है, लोकेशन कौन सी लोकेशन से आवाज आ रही है, ठीक है, राइट से, लेफ्ट से, कहाँ से आ रही है आवाज। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल क्या है, इट इज अ कर्व ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन लाइज इन द टेम्पोरल बोन एंड लीड्स टू अ ईयरड्रम। अब देखो जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल बोल रहे हैं। ये को एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल है, इसी के अंदर आपके पास क्या होते हैं, सेरेब्रल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हेयर्स यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल, सेरेब्रल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और देखो यहाँ पे एक तरह से येलोइश इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखो इसकी अगर हम बात करें लेंथ की, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है, ठीक है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, it is a curved tube about 2 centimeter long, then that lies in the temporal bone and leads to the eardrum, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, it has yellow elastic cartilage and it has hair cell and cerumen glands which produce earwax। earwax को हम क्या बोलते हैं, cerumen, ठीक है। अब नेक्स्ट है earwax traps foreign particles। देखो foreign particles पर डस्ट हो गया, पैथोजेंस हो गए, तो ये earwax का काम क्या होता है, इनको ट्रैप करना, हमारे कान में आगे फर्दर एंटर ना करने देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे earwax जो है इसको हम सेरुमन भी बोल रहे हैं, तो इसका मेन फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो इट हैज अ प्रिवेंट डैमेज टू delicent skin of the external ear canal by the water and insect। cerumen usually dries up and fell out of the ear canal। जब वो सूख जाता है यानी ड्राई हो जाता है तो वो अपने आप ही मतलब निकलने लगता है बाहर, ठीक है। एंड सम पीपल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ cerumen। कई लोगों में आपने देखा होगा कुछ ज्यादा ही अमाउंट में यहाँ पे जो cerumen है, जो आपका ईयर वैक्स है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच कैन बिकम impact and can muffle incoming sound, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द impacted cerumen is usually
periodic ear irrigation और removal of wax with the blunt instrument by the trained medical personnel। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे मान लो किसी के कान के अंदर क्या हो गया, यानी लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एक तरह से जो ईयर वैक्स है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जब वो ड्राई हो जाएगी, यानी एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे ईयर वैक्स इकट्ठा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी एक तरह से क्रिएट कर सकती है ये, ठीक है। अब एकदम से इतनी सारी ईयर आपके कान में इकट्ठे हो गई है, तो उसको निकालने के लिए एक तरह से इंस्ट्रूमेंट लगता है, जिसको हम एक तरह से ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वहां से हम उसको ईयर से निकाल लेते हैं। लेकिन एक तरह से हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते इसको, इसके लिए भी एक तरह से ट्रेन मेडिकल पर्सन चाहिए होता है हमें, ठीक है, जिससे हम करा सकते हैं। याद रखना, कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो आप मेडिकल, एक तरह से मेडिकल ट्रेन पर्सन के पास जाना, ठीक है, उसी से काम करवाना। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक तरह से क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे लिखा भी हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो जो आपको दिख रहा है ना, ये इनसाइड है, एक तरह से इनसाइड की तरफ है ये, ठीक है, यानी मिडिल ईयर की जो साइड है उस तरह से आपको दिखाई है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मेलस बोन भी दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे मेलस बोन है ना, मेलस बोन मिडिल ईयर के अंदर है, तो ये मिडिल ईयर की साइड से दिखाया है। उस साइड अगर आप जाओगे ना, उस साइड, ये तो इस साइड वाला हिस्सा जो है आपका मिडिल ईयर है, ठीक है, इस साइड से उधर जाओगे आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्सटर्नल ईयर मिलेगा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे देखो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम टिम्पैनिक ईयर ड्रम भी बोल देते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इज अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडल ईयर। देखो ये जो आपकी लेयर है ना, ये जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये है, और इस साइड वाला हिस्सा जो है आपका मिडल है, और इस साइड वाला हिस्सा आपका क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह से आपने बोला है कि पार्टीशन क्या हुआ है इसका, सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन यहाँ पे किया हुआ है बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी हमने देखा था अभी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है, और मिडल ईयर, यानी एक तरह से बीच में, एक तरह से यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, बीच में मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इट इज अ कवर्ड बाय एपिडर्मिस एंड लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये कवर किससे होती है, एपिडर्मिस से कवर होती है, और लाइन किससे होती है, सिंगल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव, वाइब्रेट करते हैं जब बाहर से साउंड वेव्स आती है, वाइब्रेट करेगी। अब इसी जब ये वाइब्रेट करती है ना, तो जो आगे मिडल ईयर के अंदर ऑसिकल्स 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है, वो भी फर्दर वाइब्रेट करती है, ठीक है, क्योंकि वो मेन काम, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन का काम होता है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर टिम्पैनम टू वाइब्रेट फ्रीली एयर प्रेशर मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। अगर आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाना है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी एयर प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। एंड टेयरिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ परफोरेटेड ईयर ड्रम। देखो अगर मान लो इसका मेन चीज, परफोरेटेड ईयर ड्रम क्या होता है, यानी कान का पर्दा फट जाना। तो जब कान का जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर ये टीयर हो जाती है, फट जाती है किसी वजह से, तो ये बाद में अपने आप को रिकवर भी कर लेती है, ठीक है। एंड इट मे बी ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम अ कॉटन स्वैप, जब हम कॉटन स्वैप यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ट्रॉमा की वजह से, या कोई मिडल ईयर इन्फेक्शन अगर हो जाता है उस वजह से भी हो सकती है। एंड हील विद इन अ मंथ, बाद में जो मतलब कुछ महीनों बाद ये अपने आप को रिकवर कर लेती है। एंड इट मे बी एग्जामिन्ड बाय डायरेक्टली बाय एन ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप होता है ना, यानी जब ऑटोस्कोप को हम अंदर डालते हैं, तो अंदर जाके एग्जामिन करते हैं कि कैसे जो हमारा ईयर है वो कैसे दिख रहा है, यानी अंदर इसमें सब कुछ एक तरह से एग्जामिन करते हैं, ठीक है, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो डिफरेंट तरह से हम इसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। और मेन चीज़ क्या, यहाँ पे ऑटोस्कोपी हम इसको बोलते हैं। अगर हम जब एग्जामिन करते हैं ना ईयर को, तो इसमें ऑटोस्कोपी हम इसमें हेल्प लेते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हो इससे रिलेटेड, अगर आपने ऑटोस्कोपी देखनी है। तो आज हमने यहाँ पे ईयर का एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल ईयर हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की पिना क्या होता है, पिना के मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि पिना क्या होता है, हमारा जो आपको आउटर जो आपको दिखता है पिना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोल देते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हम इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 2.7 सेंटीमीटर लॉन्ग के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, आपके सेरेब्रल ग्लैंड्स भी यहीं प्रेजेंट होती है, हेयर सेल भी यहीं प्रेजेंट होते हैं। हेयर सेल और जो आपके सेरुमन है, सेरुमन किससे रिलीज हो रहा है, सेरुमन ग्लैंड्स के थ्रू यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब सेरुमन जो है और हेयर सेल जो है, हेयर जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। कोई भी पैथोजन है, कोई भी हमें जो हार्मफुल हमारे लिए होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट के लिए होते हैं, ठीक है, वो उसको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं,
ठीक है, आगे नहीं जा पाएगा। कोई इंसेक्ट मान लो कोई पर जैसे होता है ना, कई बार इंसेक्ट हमारे कान में चले जाते हैं, तो उसको वहीं पे उस जेल के अंदर जो वैक्स होती है, ईयर वैक्स, उसके अंदर फंस जाता है वो। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की टिम्पैनम। टिम्पैनम यानी जो हमारी ईयर ड्रम भी है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात की हमने यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर जो है इसके अंदर हम बेसिकली 3 ऑस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमें एक्सटर्नल जो इंटरनल ईयर है, ठीक है, जिसको हम लेब्रिंथ भी बोल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको और भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो हमें अपने कमेंट को हमें मतलब अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।